सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम में जो केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है उसमें तमाम साथी जो आए हैं अपना वक्त देकर, उन सभी के लिए पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय एक पार्टी की विचारधारा को जानने और उसे आगे पहुंचाने के लिए जो समय दिया है, उन्हें पुनः हम अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ जो मीडिया प्रभारी जो मीडिया की तरफ से आए हुए हैं उनका भी हम पार्टी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर पार्टी की विचारधारा को रिकॉर्डिंग करने का जो कार्य कर रहे हैं वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। ठीक है जी। अब हम पार्टी, अभी जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता साहब ने आपको बताया है कि पार्टी की क्या विचारधारा है, तो मैं उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए पार्टी की विचारधारा पर बात करना चाहता हूँ। पार्टी के दो व्यापक शब्द अर्थात राष्ट्र और नागरिक, नागरिक शिक्षित राष्ट्र विकसित को आदर्श मानकर राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का गठन किया गया। वहीं राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने भारत का संविधान उद्देशिका को अपनाकर राष्ट्र के नागरिकों के सम्मान के साथ साथ युवाओं के भविष्य निर्माण में राष्ट्रीय नागरिक पार्टी मैदान में। आइए जानते हैं भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को अध्यक्ष द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं पर कार्य करने वाली राजनीतिक पार्टी है। पार्टी ने संविधान उद्देशिका को ध्यान में रखकर अपनी विचारधारा पर राष्ट्र विकास एजेंडा तैयार किया है। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष, धर्म, समुदाय पर आधारित नहीं होकर उससे ऊपर उठकर राष्ट्र के समस्त नागरिकों को समता के आधार पर आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करना। वहीं शिक्षा का मापदंड अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा जिसमें व्यक्ति विशेष, धर्म, समुदाय से मुक्त रखा जाएगा। राष्ट्र में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और किन्नरों को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता के साथ साथ समस्त क्षेत्र में 49% स्त्री, 49% पुरुष और 2% किन्नर समाज का प्रतिनिधित्व देने का कार्य करेगी। राष्ट्र की जनसंख्या जनगणना में समस्त नागरिकों, स्त्री, पुरुष और किन्नर को समाज में एक समान पहचान स्थापित करना आरएनपी की प्राथमिकता होगी। राष्ट्र में स्त्री पुरुष समाज के साथ साथ किन्नर समाज को प्रत्येक किन्नर को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार बनाना तथा अभिभावक नाम के साथ सामाजिक न्याय प्रदान करना आरएनपी की प्राथमिकता होगी। राष्ट्र के लोकतंत्र को और अधिक शक्तिशाली तथा राष्ट्र के नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए चुनाव एवं चयन प्रक्रिया में समानता, पारदर्शिता, स्वतंत्र व निष्पक्ष कराना आरएनपी की प्राथमिकता होगी। राष्ट्र के बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हेतु सैन्य एवं पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करना तथा राज्यों की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, राष्ट्र के कृषि क्षेत्र को विकसित
एवं सुरक्षित रखना तथा मजदूर एवं किसानों के हितों की रक्षा करना आरएनपी की प्राथमिकता होगी। राष्ट्र के समस्त नागरिकों, स्त्री, पुरुष और किन्नर के राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या का समाधान, छोटा परिवार, खुशहाल परिवार है आधार, राष्ट्र की खुशहाली प्राथमिकता होगी। साथियों, अभी जैसे देश के अंदर एक बदलाव आया है, तो उसमें राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की जो विचारधारा है वो ये है कि देश की राजनीति में फिर एक बार पिछले 74 साल में लोगों के द्वारा चुनी गई केंद्र एवं राज्यों में काबिज विभिन्न दल की सरकारों ने अपने स्वार्थ की राजनीति को अंजाम देने के लिए व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय के नाम पर लोगों के वोट हासिल करते रहे हैं। अब की बार एक और कदम आगे बढ़ाते हुए दो बड़े राजनीतिक दल अपने वर्चस्व तथा महत्वाकांक्षा की लड़ाई में व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय के साथ साथ संविधान के संवैधानिक नाम भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा, को ही इंडिया वर्सेस भारत को राजनीति जंग में दांव पर लगा दिया है। मजे की बात तो यह है कि देश के राष्ट्रीय दल व क्षेत्रीय दल अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने तथा अपने वर्चस्व को सुरक्षित रखने के लिए दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों को विचारधारा को समर्थन देने के लिए विभाजित होते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि राष्ट्र के नागरिक, स्त्री, पुरुष, किन्नर, व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय की विचारधारा के साथ इंडिया वर्सेस भारत की जंग में किसको समर्थन देकर देश का भविष्य निर्धारित करेंगे या फिर किसी और विकल्प की तलाश करेंगे जिसकी विचारधारा व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर संविधान उद्देशिका पर कार्य करने वाली राजनीतिक दल राष्ट्रीय नागरिक पार्टी को अवसर देंगे। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का एक पग समतामूलक नागरिक, स्त्री, पुरुष, किन्नर के प्रतिनिधित्व की ओर आइए हम सब नागरिक मिलकर इसे अंजाम दें। केंद्र हो या राज्य हो, अब हुकूमत वही करेगा जो स्त्री 49, पुरुष 49 व 2% किन्नर समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम करेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में सर्वांगीण विकास हेतु तीसरा विकल्प राष्ट्र और नागरिक के नाम राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के उदयमान है, अर्थात समतामूलक सरकार, समतामूलक प्रशासन देना। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी वर्ष 2024 के आम लोकसभा चुनाव में स्त्री 49, पुरुष 49 व 2% किन्नर समाज को लोकसभा में प्रतिनिधि भेजने का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसी लक्ष्य के तहत दिल्ली लोकसभा की 7 सीटों पर 3 स्त्री, 3 पुरुष व 1 किन्नर समाज का चुनाव मैदान में उतारने का काम करेगी। ठीक इसी तरह अन्य राज्यों में भी लोकसभा चुनाव में समतामूलक आधार पर उम्मीदवार उतारने का काम प्राथमिकता के आधार पर होगा। इसके साथ साथ मीडिया जो है, किसी भी लोकतंत्र में मीडिया की अहम भूमिका है, चाहे वो विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका है, लेकिन जो अहम भूमिका है वो विधायिका की है। दुनिया के किसी भी देश के उदय और प्रगति में पत्रकारिता की अहम योगदान रहा है। भारत की आज़ादी के वक्त भी पत्रकारों ने महत्वपूर्ण किरदार अदा किया है, जिसे आज भुलाया नहीं जा सकता। विश्व के देशों में जहां विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का मतलब है, वहीं राष्ट्र में पत्रकारिता का अपना अलग महत्व है। पत्रकारिता में कार्यरत पत्रकार जमीनी स्तर पर वैसे ही काम करता है जैसे सीमा पर जवान, खेत में किसान, खुले आसमान तले मजदूर, मिल में कामगार, डॉक्टर, नर्सें, स्वास्थ्यकर्मी,
तथा पुलिसकर्मी कार्य करते हैं। पत्रकारिता में कार्यरत पत्रकार का किसी खबर की सच्चाई को खोजबीन करना तथा सवाल करना उसका मौलिक अधिकार है। भारत में प्रेस की आजादी भारत संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार में सुनिश्चित होती है। पत्रकार अपने इतिहास के साथ साथ दूसरे का इतिहास लिखने का काम करता है, इसलिए हम सब पत्रकारिता का आदर करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय नागरिक, जय भारत।